हाल तो यही है कि आया कुछ तब्दीली आई है 5 अगस्त 2019 के बाद, या भारत ने अपने रवैये में जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है उसमें कोई लचक दिखाई है। हम क्या क्या हमारी तवक्कुआत हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। मामला तो कुछ उल्टा ही है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद तो भारत की जो है पोजीशन में और सख्ती आई है, इन द सेंस कि अभी देखिए ना, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीबन ऐलान किया कि जो G20 की कुछ मीटिंग्स न सिर्फ जम्मू और कश्मीर में होंगी बल्कि अब लद्दाख में भी होंगी। इसका तो मतलब ये हुआ कि उनकी जो जम्मू और कश्मीर पे पोजीशन है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। और अगर आप दोबारा इंगेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो ख्वाहिश यही लगती है जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने यहाँ पे एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में कुछ रोज़ पहले एक तकरीर में कहा था कि जी कोई हर्ज नहीं है, री इंगेजमेंट होनी चाहिए भारत के साथ, हमें ट्रेड भी करना चाहिए। भारत जो है उसने एक डेवलपमेंट की है और उन्होंने कहा है जी कि हम जो G20 की जो मीटिंग है वो हम लद्दाख में करेंगे। अच्छा, ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अर्सा पहले हमने सुना था कि इंडिया जो है वो अपनी G20 समिट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में करेगा। अब ये जो है वो एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कई लोगों से सुना कि चाइना और पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, सो एंड सो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करेगा। इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान की बात सुनेगा, वो वहीं करेंगे जहाँ पे उनको सूट करता है, या जहाँ वो समझते हैं कि जहाँ पे हमारे लिए ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, वो उनको अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी शो करना चाहते हैं, तो वो वहीं करेंगे। अब ये जो एक डेवलपमेंट है तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट कि आप कैसे देखेंगे कि अगर लद्दाख में ये G20 की मीटिंग हो रही हो। मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये एक जिसे आप कह लें कि दिस इज़ प्लेइंग टू द गैलरी। ये प्लेइंग टू द गैलरी है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी अरेंज करना, इतने बड़े पैमाने पे ट्रांसफ़र करना, सारा एंटायर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहाँ पे इनवाइट करना, अगर फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की होती है या वो हेड ऑफ स्टेट्स या गवर्नमेंट्स आते हैं, तो वो भी एक ज़ाहिर बात है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। कोई इतना आसान काम नहीं है लद्दाख में या कश्मीर में करना। लेकिन आप अगर इंडिया की सिग्नलिंग चेक करें तो वो दैट सिग्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, आज सुबह जो ये बात पता चली कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग जी की बाली में मुलाकात हुई। अगर आपको मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि इंडिया ने जब से उनके चीन के साथ मामलात ख़राब हुए हैं, इंडिया ने थोड़ा डिप्लोमैटिकली असर्ट करना शुरू कर दिया है। और वो इस तरह के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने दलाई लामा को कॉल की, उनको उनकी बर्थडे विश करने के लिए। और ये उन्होंने आई थिंक सेकंड टाइम ये किया है, और ये बेसिकली जिसे आप कह लें कि पिछले साल भी की थी और इस दफ़ा भी उन्होंने किया है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मेजर स्टैंड ऑफ है। अब जयशंकर साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो बाली में मीटिंग हुई है इसमें ये सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग थी और सिर्फ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ पे हमने बात की, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, बड़े फोरम्स पे होने का फ़ायदा ये होता है कि एट लीस्ट यू कीप टॉकिंग। अब हमारा ये है कि हम क्योंकि बड़े फोरम्स पे ज़्यादातर नहीं जाते, तो हमारी तो इंडिया से बात भी नहीं होती। हमारा तो आमना-सामना भी नहीं होता। ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको समझना पड़ेगा और जिनको आपको देखना पड़ेगा कि ये इन क्वेश्चन्स की क्या वैल्यू है। अब चाइनीज़ ज़ाहिर बात है वो समझते हैं कि जो भारत है चाइनीज़ समझते हैं कि भारत असर्ट कर रहा है। हालाँकि ज़ाहिर बात है चाइना को इस चीज़ का पता है कि हमें किस तरह वो ज़्यादा असर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि हम एक वो जो इंडिया को जो रोल मिल रहा है खित्ते में, हमें उसमें इंडिया के रोल को रोकना है या कंट्रोवर्शियल करना है, ताकि हम ये कह सकें कि जनाब इंडिया इज़ नॉट हम इंडिया को स्मूथली वो रोल ना लेने दें। बेसिकली तो चाइनीज़ ये चाहते हैं। सर, इस बार जो G20 की मीटिंग होने जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रही थी और इंडिया इसे होस्ट करने जा रहा था नेक्स्ट ईयर जो होगी। अब इंडिया ने एक और मूव किया है कि वो लद्दाख में भी इस मीटिंग करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप कि अब लद्दाख में भी मीटिंग होगी?
जी, लद्दाख में अगर मीटिंग होगी तो ज़ाहिर सी बात है चाइना को तो मिर्चें लगेंगी इंडिया की वजह से, और काफ़ी बड़ा स्टेप है इंडिया का, क्योंकि मीटिंग सारी दुनिया आती है, सारे मुल्क वहाँ पे इकट्ठा होते हैं इस मीटिंग के लिए। तो लद्दाख में मीटिंग होगी तो ज़ाहिर सी बात है चाइना को मिर्चें लगेंगी। तो सर आपको नहीं लगता कि इंडिया की ये बहुत अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है? जी बिल्कुल, बहुत एग्रेसिव है। चाइना तो मेरे ख्याल से इस मीटिंग को नहीं अटेंड करने वाला, क्योंकि अगर लद्दाख में हो रही है तो ये तो उनकी दुखती रग पे हाथ रख रहा है इंडिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने भी इस बार चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि वो G20 की मीटिंग का अटेंड ना करें, और अब ये लद्दाख वाला इशू मतलब आ गया है कि वो इंडिया जो है लद्दाख में करेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान ने तो चाइना से रिक्वेस्ट ही की है, वो उन्होंने कौन सा कहा है कि हम